दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब बेल आइकन वगैरह प्रेस जरूर कर लें। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे, है ना। एक मिनट, थोड़ा ग्रीन अच्छा वाला ले लेते हैं। हाँ ये ठीक है, ज़्यादा डार्क हो गया क्या? तो नहीं, कम डार्क ले लेते हैं इसमें क्या। हाँ ये ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी गोल्ड पे अपना विश्लेषण चलेगा। गोल्ड पे मैंने जो 111 का अपना लगा रखा था, इसको मैंने टारगेट बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है? तो आप बोलिएगा सर आप बढ़ा दिए होंगे 120 या 118 के पास, ऐसे ही बढ़ाएंगे। भाई साहब देखो, हम लोग एक ही काम करते हैं, टारगेट लगाते हैं और उस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। टारगेट लगाते हैं, उस टारगेट की तरफ चल देते हैं। ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो आएगा ना। अगर उस टारगेट को नहीं पहुंचा, नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। जिस तरह सिल्वर में 207 का लगा दिए, पहुंचेगा आज नहीं तो कल पहुंचेगा। गिर गया तो और बढ़िया है। हम लोग को पता तो होना चाहिए ना कि कहां तक जाना है, कहां तक प्रॉफिट लेना है। 180 पे रोक दिए थे, उसके बाद सीधा 207 लगा दिए। ठीक है, अभी देखिए 192 पे चल रहा है। गोल्ड पे भी 111 का, पहले तो जो था 102 का था, फिर 111 का लगा है, वहां तक पहुंच गया। फिर मैंने देखा कि सस्टेन कर रहा है, मैं बोला बस हो गया काम, बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर आप इतना जल्दी जल्दी जो व्यू चेंज करिएगा तो कैसे काम होगा? भाई देखो ऐसी बात है, हम व्यू चेंज करने वाले कौन है? मेरे को सामने दिखता है, हम बता देते हैं, बात खत्म। और कुल मिला के अपना प्रॉफिट में है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहां से नीचे नहीं आ सकता। आ सकता है, आने दो ना, आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है। अगेन हम यहां पर ही डिस्प्ले दे देते हैं, जो अपना डिसिप्लिन है उसी डिसिप्लिन के हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप बोलिएगा सर क्या डिसिप्लिन है? देखिए अभी यहां पर ही गोल्ड सिल्वर के लिए अपना डिसिप्लिन बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसका विशेष ध्यान रखिए। तो देखिए हम लोग भी 60% 70% ऑलरेडी प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। कोई आज बैठेगा, हम लोग बैठे हुए हैं। किसी को आज अच्छा लगेगा, हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो डिसिप्लिन क्या है? तो डिसिप्लिन सर बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, क्या है डिसिप्लिन का हिंदी अर्थ भी बता देते हैं। क्या है कि लोग समझेंगे नहीं। अनुशासन का है, तो अंग्रेजी बोलते बोलते हिंदी वर्ड भी हम लोग का छूट जाता है। तो अनुशासन, डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन है? तो देखिए एक तो हम लोग का लॉन्ग टर्म में जो 2 लॉट लगा हुआ है, मेरा तो 2 लॉट लगा हुआ है, क्योंकि मेरे को जितना करना था तो मेरा 2 लॉट में पूरा हो रहा ऑलरेडी। मेरा जो 2 लॉट है, एक लॉट मेरा कितना का दे रहा है, एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ। ऑलरेडी मेरा एक लॉट 68.27% दे रहा है। मैं इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा लॉट भी मेरे को इसी के आसपास दे रहा है। अगर थोड़ा सा आप समय दीजिएगा तो मैं चेक कर लूंगा। और ठीक ठाक लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि लॉट को नहीं कोई कमजोर लगा हुआ है। एज पर डिसिप्लिन ठीक ठाक लगा हुआ है। जो अपना पोर्टफोलियो एजुकेशन का जो हिसाब से मेरा लॉट ठीक ठाक लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ओवरबॉट हो गए या ओवर सोल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो मतलब बहुत ज्यादा पैसा या बहुत कम पैसा, ऐसा कुछ नहीं। एक डिसिप्लिन जो कि बहुत सिंपल सा चीज होता है। डिसिप्लिन अपने आप में ही एक मतलब पूरा गेम होता है। दूसरा लॉट मेरा 62.20% दे रहा है। तकरीबन दोनों में जो अमाउंट है उसी हिसाब से लगा हुआ है, तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म वाला है जो कि मेरा दे रहा है, और आप लोगों का भी ऑलरेडी ये दे रहा होगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही गोल्ड है। हम लोग 40 और 38 चला गया था गिर के गोल्ड का ETF, है ना। फिर 42, 52, 60, है ना। आज देखिए देखते देखते वो 109.99 पे है। मेरा तो एवरेज मतलब रोकते रोकते भी 67 का मेरा बाई है, 67.81 का। एक में मेरा 60, इसमें मेरा जो नीचे वाला होल्डिंग है इसमें 67.81 का है, और ऊपर वाला जो मेरा होल्डिंग है इसमें 65.36 का है। आपको स्क्रीनशॉट बराबर दूंगा, जो बोला हूं बिल्कुल सटीक आपके सामने रखूंगा। जो मेरे साथ 1.5 ईयर बिफोर ऐड हो चुके हैं मेरे साथ, वो ऑलरेडी इसको लेके बैठे हुए हैं, बल्कि इससे ज्यादा बैठे हैं। मैं तो 40 पे रोक रहा था। ठीक है, गोल्ड पहले भाग रहा था, सिल्वर पहले नहीं भागा, गोल्ड भाग रहा था। फिर सिल्वर गिरावट आया, गोल्ड में उतना नहीं आया। फिर जो चढ़ा ना, वो जो हमने आपको एक एनालिसिस करके क्या बता दिया देसी तरीका में, कि सरकारी कर्मचारी को अगर DA मिल गया ना, उसके बाद गोल्ड जो है वही उसका बॉटम बन जाता है। अब बताइए, कोई चार्ट नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी बता दिया सरकारी कर्मचारी को DA मिल गया ना, उस समय का रेट याद कर लीजिए और आज देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। सरकार कभी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को इतना नहीं देगी कि वो जाके मतलब गोल्ड पे हावी हो जाए और वो अपना आज़ादी खुद नौकरी से खरीद ले। ठीक है, वो हमेशा अपने पे सरकार आश्रित करके रखना चाहेगी। ये हर मालिक का टेंडेंसी होता है कि कोई भी नौकरी करने वाला अगर किसी को 2 लाख रुपया महीना दे रहा है तो कम से कम उससे 15 से 20 लाख रुपया कमाएगा, तभी 2 लाख रुपया देगा, नहीं तो नहीं देगा। और भारत में लेबर तो पूरे वर्ल्ड के मुकाबला सस्ता है, तो ये हमारा पावर भी है, तो इसको हम सही यूटिलाइज करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए जब सरकारी कर्मचारी को DA मिल जाता है, उसके बाद गोल्ड सिल्वर एक नया बूम में रहता है। ठीक,
अब आते हैं अभी के हिसाब। अभी के हिसाब में क्या अनुशासन, देखिए एक तो डिसिप्लिन है स्विंग का डिसिप्लिन, आपको बता देते हैं स्विंग का डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन है स्विंग का, वो भी मैं आप लोगों को बतला देता हूं, जिससे क्या है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, लोग ओवर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और ओवर एक्साइटमेंट में गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले गोल्ड इस साल क्या रिटर्न दिया है, तो 71.53% का रिटर्न दिया है। हालत खराब कर दिया है पूरे इक्विटी मार्केट का। अभी तक तो हम सिल्वर का दिखाते थे ना, अभी गोल्ड का दिखा रहे हैं। हालत खराब कर रखा है, वाट लगा रखा है, नहीं वाट लगी वाट लगी वाट लगी, भाई साहब हालत खराब कर रखा है पूरे इक्विटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर। हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, एक साल में 71.53 और हम लोग 65 68 पे बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग का क्या है कि उसमें ऐसा देखिए, मेरे पास कोई खजाना तो है नहीं ना सर, थोड़ा थोड़ा पैसा ही डाल के ना हम बढ़ेंगे हैं, 5,000 10,000 ऐसी जोड़ते 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 हम इस जगह पहुंचे हैं। ऐसा कभी भी आपने, चाहे हमारे पुराने सब्सक्राइबर है वो भी कमेंट करके बोल सकते हैं कि नहीं सर आपने तो एक बार में ही खरीदा, कोई नहीं बोलेंगे। और बाकायदा जब जब खरीदा स्क्रीनशॉट भी दे रखा टेलीग्राम में, SIP किया तब भी दिया। हम लोग एक लेवल बनाते हैं कि नहीं 40 से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब भाई साहब इतना भी SIP नहीं करेंगे कि पोर्टफोलियो मेरा टेपर हो जाए, मतलब बैलेंस बिगड़ जाए। तो ऑलरेडी अच्छा हम लोग का दे रहा है, ठीक है, हम लोग खुश हैं अपने रिटर्न से, हमें कोई शिकायत नहीं है। वर्तमान में 71% का एक ईयर में दे रहा है, ये भी मैं आपको दिखला दूंगा। तो यहां जो स्विंग करना है ना, आपको मैं बता रहा हूं, अब तेजी को मार्केट को ट्रेंड करना है तो मैं पहले भी बताया अभी बताया, जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो कर लीजिए। कि मान लीजिए मेरा 70K का लॉट लगता है, मैंने लॉट लगाया 5% दिया, प्रॉफिट बुक किया, बात खत्म। एक तो ये डिसिप्लिन है, अगला दिन फिर बाई कर लिया। दूसरा डिसिप्लिन क्या है, दूसरा डिसिप्लिन है कि, और अभी के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपने इस लॉट में लगाया और यहां से नीचे गिरा तो आप 10% डाउन आने दीजिए एटलीस्ट गोल्ड को, तो यहां आप सेकंड लॉट लगाइए। गोल्ड 10% डाउन नहीं आएगा, साइडवेज हो जाएगा। जिस तरह निफ्टी अभी डाउन नहीं आ रहा, साइडवेज हो जा रहा है, तो यहां स्ट्रांग हो रहा है, कभी भी भाग सकता है, कभी भी फट सकता है, कभी भी चल सकता है। तो ऑलरेडी हम लोग पोजीशन बना रखे हैं सब जगह। तो यहां सेकंड लॉट जो भी लगेगा 10 से 15%, वो एज पर कंडीशन हम आपको बता देंगे। 10% तो मिनिमम सेकंड लॉट लगाने के लिए। ये अभी के हिसाब से ये दिखा दे रहे हैं, कब है क्या है अभी लिख देते हैं, नहीं तो क्या है ना 111 100 मतलब इतना चल रहा है, ठीक है, इतना अभी गोल्ड बीच का दाम है। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ना कि ये वीडियो 2 साल बाद देखेंगे कोई लोग, आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं फालतू बात, है ना। तो ये गोल्ड बीज है, इसका अभी रेट ये चल रहा है, तारीख 17/12/2025। इस समय मैं बता रहा हूं कि अगर गिरता है तो 10% पे सेकंड लॉट लगाइएगा। अदरवाइज आपको यहाँ 70K, जैसे मेरा लॉट है, किसी का 50 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 5 लाख 10 लाख, जिसका जो होगा फॉरएवर, हमें नहीं मतलब है। तो इस जगह अभी आपको करना क्या, अगर लगाने में डर लग रहा है तो आपको यही करना है कि आपको इसका 1/3 लगाना है, मतलब 70 है, 70/3 कर दीजिए, ठीक। तो आप बोलिएगा अच्छा इससे कौन चीज़ होगा, इससे सर क्या हो जाएगा, तो भाई तरीका बताते हैं। 70/3 कर दिए तो आपको मोटा मोटी 23,000 24,000 के आसपास आ जाएगा। तो ये आ गया, इतना के अमाउंट आ गया, इसको आप प्लेस कर दीजिए, जो प्रेजेंट टाइम में है CMP में प्लेस कर दिए। अब यहां पर ही अगर गिरावट होता है तो आपके पास इस लॉट का पैसा बचा हुआ है, क्योंकि आपका लॉट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां पर ही आप 5% डाउन आया तो प्लेस कर दीजिए, या फिर 10% डाउन आया तो प्लेस कर दीजिए। इस प्रकार आप करके चल सकते हैं, तो आपको 70 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ गिरावट का कंडीशन। अगर ये अप चला गया तब क्या करिएगा, आप बोलिएगा हाँ ये ना बात है, यहाँ तो गिरावट तो बाद में, यहाँ तो भाग रहा है, भागने में ही समस्या है कि लोग बना नहीं पा रहे हैं, भाग रहा है उसी में ना समस्या है कि लोगों का बन नहीं रहा है, और किसी का बन रहा है तो स्विंग नहीं कर पा रहे डर से, क्योंकि और गिरेगा बोल के ये तो चढ़ते जा रहा है ना, ये समस्या है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, मान लीजिए आपने इस जगह लगाया 23 के, ठीक। अब या तो 5% बढ़ भी जाता है या तो गिर सकता है, नहीं कुछ हुआ तो शांति से बैठे रहना, जिस तरह निफ्टी में हम लोग शांति से बैठे हुए हैं। तो 5% ऊपर चला गया तो फिर आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, करने का कर सकते हैं, नहीं करना है, आपको 23 के प्लेस कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो ये प्रॉफिट है ये 2.5 हो जाएगा। तो आप बोलेगा हाँ ये बात आप ठीक बोल रहे हैं, तो ठीक बोल रहे हैं, तो ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो आपका जैसे 23 के है, 5% ऊपर चला गया, नीचे गया तो आपको पता है कि क्या क्या करना है। आप 23 के लगा दिए। अगर 5% ऊपर चला गया तब क्या करना है, टॉप पे है, हम टॉप पर हैं, ठीक है, टॉप पर हैं, किस पे, गोल्ड 20 पे, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। टॉप पे हैं गोल्ड, जहाँ 110-11 के आसपास चल रहा है गोल्ड 20, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 5% हम लगा दिए। जैसे 5% आप लगाइएगा तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 46 के, ठीक। और जो परसेंटेज आपका निकल के आएगा 2.5 के, बराबर है। तो आप बोलोगे बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, यही होगा। तो आप बोलोगे हाँ। तो जैसे ऊपर ये 2.5% और बढ़ा, 2.5%, तो आपका कितना हो गया, यहाँ 46 के का यहाँ 5% हो गया टोटल। तो आप बोलोगे हाँ 5% मिल गया सर, हमको 46 लेवल के पे 5% मिल जाएगा, अगर 2.5% और बढ़ेगा तो, ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है। तो आप बोलोगे नहीं,
तो आपको ये 5% मिला, तो आप यहाँ 2.5% जो आपने 23 के लगाया यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना, आपको लग रहा है कि नहीं यार प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो छोड़ दीजिए। क्योंकि 23,000 पे आपको 5% दे रहा था, तो 11 मतलब 23,000 पे यहाँ दे रहा था तो 1150 दे रहा था, ठीक है। 46 का 2.5% भी आपको इतना ही हुआ, 1150 बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ सही बात है, 46 का भी तो इतना ही हुआ। और अब जो 46,000 पे जब 5% देगा तो ये कितना हो जाएगा, 2300 रुपया, ठीक है। तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो 23,000 का, तो आपका 1150 बुक हो जाएगा, 1150 पड़ा रहेगा। एक ये तरीका है। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मेरा लॉट तो पूरा हुआ नहीं है, हम अपना लॉट पूरा करते हैं, तो चलो भाई लॉट पूरा कर लो। आपने यहाँ 24 के और प्लेस कर दिया, तो आपका हो गया मान लीजिए 70 के, जो मेरा है 70 के हो गया, और यहाँ पर आपका 2.5 के आसपास या 2.4% आ गया, ठीक। तो आप बोलोगे यस आ गया। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ दो कंडीशन होगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, यही ना होगा जी। तो आप बोलोगे हाँ यही होगा, और क्या होगा, क्योंकि जब बुल मार्केट को ट्रेड करना है तो उसको उस हिसाब से करना है। तो अगर मान लीजिए ये 2.5% ऊपर गया और 5% देने लगा 70 के का, तो आपको बेनिफिट कितना होगा, 3500 रुपया, बराबर है। तो 5% में 3500, तो आप बोलोगे हाँ। तो जैसे ये 10 मतलब देने लगा ना 70 और 5% दे दिया 3500 रुपया, भाई साहब यहाँ पर ही ना अब कुछ मत सोचना, यहाँ पर ही आप क्या करना, अपना 35 के विड्रॉल कर लेना, आ जा 50%। तो 50% विड्रॉल करोगे तो कितना होगा, 1700 रुपया आपको मिल गया। आप शांति से बैठ जाओ, आपने ट्रेंड में साथ भी रहा, आप ट्रेंड से डरे भी नहीं, और यहाँ पर ही बने रहे। अब मान लीजिए आपने 1700 निकाल लिया, और उसके बाद आपका ये रहा ना 35 के रह गया, और 35 के पे 5% पे आपको कितना बेनिफिट हुआ, यही हुआ 17 दूनी 34, 1750, इतना आपका बेनिफिट है। इत्तेफाक से मार्केट वहां डाउन मार दिया 2.5%, आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप तो बेनिफिट में बैठे हैं, ठीक है। या तो आप करना चाहते हो तो यहां पर ही 2.5% डाउन हुआ, तो आप यहां पर ही और अपना 11,000 रुपया, चाहे मतलब 23 का लेवल ले आ सकते हैं, चाहे 24 का लेवल ला सकते हैं, तो आप यहां 11,000 और निकाल लो, सिंपल है। और फिर आपका 24 के पे आएगा, आप उतना छोड़ दो, समझ में आ रही है बात। 24 या 23 जो भी है उतना आएगा, उतना आप छोड़ दो, 600 रुपया के आसपास का आपका पड़ा रहेगा इसमें। बाकी जो भी प्रॉफिट है आपने यहाँ 11 के निकाल दिए, बात खत्म है, आपका ये पड़ा हुआ है। अगर वहां से फिर नीचे गिर भी जाता है 10%, तो आपको जो मैंने पहले बताया फिर वापस इसमें डालते रहो, अपना लॉट पूरा करो और इसी को खेलते रहो। यही है रूल नंबर 12, और मैं इसी को बार बार आपको ऐसे सिचुएशन में, यही है तरीका मार्केट को ट्रेड करने का, इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है। यही एक सिंगल तरीका है बुल मार्केट को बने रहने का और चलते रहने का। तो इसमें आपको क्या है, लालच नहीं करना है। लालच करिएगा, मार्केट कभी पलट गया आप फंस जाइएगा, फिर आप छटपटाते रहिएगा और आपको होल्ड करना पड़ जाएगा। रही बात गोल्ड का टारगेट, गोल्ड का टारगेट 111 से बढ़ा के मैंने 132 कर दिया है। 111 से बढ़ा के 132, कितना परसेंट अप है, तो ये 20% का अप का टारगेट मैंने लगा दिया है। अब आप बोलोगे सर किस बेसिस पे लगा दिया, उसी बेसिस पे लगाया है जिस बेसिस पे 111 का लगाया, उसी बेसिस पे लगाया जब 102 बोला और 96 का मैंने लगाया था, ठीक है, यही बेसिस है। 80 से 96 का लगाया, फिर 102 बोला जाएगा, फिर 111 का बताया, अभी 132। तो 132 जाने से पहले 120 पे भी थोड़ा सा यहाँ पर ही होगा प्रॉफिट बुकिंग, वो सब देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है आपको ये मिल गया है टारगेट 132 का। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी मार्केट यहाँ से करेक्शन दे सकता है, तो आपको डरना नहीं है, आपको स्विंग में यही स्ट्रेटजी से चलना है। बाकी लॉन्ग टर्म वाला तो पड़ा है ये है। और बताइए क्या चाहिए और। रही बात अभी कैसा गोल्ड का रहेगा, तो हफ्ता दिन का देखिए, 17, 16, 15, 12, 11, ठीक है। तो 10 तारीख का जो लो था वो 106 का था, उसके बाद इसने 106 के बाद 108 का लो बनाया, फिर 109.72 का, फिर 109.20 का, फिर 109.46 का। कल का लो से बेटर है, तो ये और हाई भी बेटर बनाया है, तो इसलिए उम्मीद है कि ये चढ़ेगा। दूसरा वैल्यू देखिए 534 करोड़ और 65.43, इतना तो निफ्टियों में नहीं हुआ है। जिस दिन निफ्टी में 534 करोड़ हो जाएगा ना, देखिएगा कितना बुलिश हम रहेंगे। तो यहाँ पर ही आप अपना यही बुलिशनेस बना के चल सकते हैं। और यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अच्छा 224 करोड़ है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 66%, 65.43% का हुआ है और 534 करोड़ पॉजिटिव व्यू है, बढ़िया है। कल आपको थोड़ा तेजी मिले तो आप अपना परसेंटेज जैसे जैसे आए ना बुक करते जाइए, उसमें आपको किसी से पूछने और इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सॉरी, विराम नहीं देता हूँ। विराम देने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो मेरा पोजीशन है वो इस पे शेयर होगा स्विंग वाले पे। अभी शॉर्ट स्विंग पे मैं फालतू का कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये मेरा शॉर्ट स्विंग है और ये स्विंग है। तो स्विंग में आप पोजीशन आप
अपना सबके पास होना चाहिए। और बाकी ये मेरा फेस पैक है, तो फेस पैक है तो TVSM का है, तो जिनको मंगाना है मंगाइए, बहुत बढ़िया है। साथ में शैम्पू भी है, 2 मंगवाइए, डिलीवरी फ्री है। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।